सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे। दिल तुझ पे आ गया, दिल तुझ पे आ गया, क्या नशा छा गया। हे मेरा दिल मेरी जान मेरा चैन मेरी आरज़ू, सिर्फ तू। वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे ज़माना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। सरगम के सितारे कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गायक कलाकार अभिजीत के साथ यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तनुजा कोंडाजी कानडे। एक चंचल शौक हसीना मेरे सपनों में आए, एक चंचल शौक हसीना मेरे सपनों में आए, मुझे एक झलक दिखला के वो मेरे दिल का चैन चुराए, मेरे दिल का चैन चुराए। एक चंचल शौक हसीना मेरे सपनों में आए, मुझे एक झलक दिखला के वो मेरे दिल का चैन चुराए, मेरे दिल का चैन चुराए। होठों से मदिरा छलके, गालों पे है अंगारे, फूलों के जैसी खिलती जवानी, नैना नशीले हैं कजरारे। होठों से मदिरा छलके, गालों पे है अंगारे, फूलों के जैसी खिलती जवानी, नैना नशीले हैं कजरारे। जैसे कि नागिन डोले ऐसे चले बल खाते, मदहोश कर दे मुझको देखे जो वो शर्मा के। कभी खुले जो जुल्फें उसकी घटा गगन पे छाए, चंचल शौक हसीना मेरे सपनों में आए, मुझे एक झलक दिखला के वो मेरे दिल का चैन चुराए, मेरे दिल का चैन चुराए।
में खिलता एक कंवल, वो है किसी शायर की गजल। बाहें उठा के ले अंगड़ाई, दिल में मचा दे कोई हलचल। झील में खिलता एक कंवल, वो है किसी शायर की गजल। बाहें उठा के ले अंगड़ाई, दिल में मचा दे कोई हलचल। परियों की वो शहजादी, चेहरा है भोला भाला, देखा है जब से उसको मैं हो गया मतवाला। यही दुआएं मांगू हर पल, वो मुझको मिल जाए। चंचल शोख हसीना मेरे सपनों में आए, मुझे एक झलक दिखला के वो मेरे दिल का चैन चुराए, मेरे दिल का चैन चुराए। अभिजीता, ये जो नई नई कामयाबी आपको मिली थी, उसके बाद कैसा महसूस हो रहा था? कहीं से कोई थोड़ा डर लग रहा था या बहुत ज्यादा जोश महसूस हो रहा था? क्या हो रहा था? सातवें आसमान पर थे आप। मेरी बीवी से मेरा अक्सर झगड़ा होता है और मैं चाहता हूं कि अगर वो ये प्रोग्राम सुन रही हैं तो आज मैं पूरे दुनिया के सामने ये कबूल करना चाहता हूं कि जिस दिन मेरी उनकी साथ शादी हुई उस दिन से मेरी किस्मत बदल गई। क्या बात। और मेरा बेटा, बड़ा बेटा ध्रुव, वो कंसीव हुआ था। ये गाना बिल्कुल मेरी शादी के 1.5 या 2 महीने, जब मैं गज़ल गाता था, स्ट्रगल करता था, और मेरी शादी हुई और शादी के 1-1.5 महीने बाद मेरा असली सपना था वो मुझे मिला, ये रिकॉर्डिंग। और गाना हिट हुआ जब मेरा बेटा कोख में था। सो एक साथ 3 चीज़ें भगवान ने मुझे दी जी, मेरा सक्सेस, मेरी फैमिली, मेरा बेटा। वाह। तो उसके बाद से मैं बागी हो गया। क्या बात जी। सो एक आदमी को जिसको अचानक सक्सेस मिलता है उससे पचना बहुत मुश्किल होता है, वो पचा नहीं पाता है। लेकिन मैंने सक्सेस पे जाते जाते नीचे गिरा पहली बार आनंद में। तो मुझे तब समझ में आ गया था कि सक्सेस से बड़ी चीज है ही नहीं। सक्सेस सिर्फ आपके खुद के लिए जरूरी नहीं है, सक्सेस, आपका सक्सेस होना काफी लोगों के लिए जरूरी है। बहुत सही बात है। अगर मेरा सक्सेस है तो मैं इसके कहूंगा कि ये मेरे भाइयों का सक्सेस है, ये मेरी माँ का सक्सेस है, ये मेरे पिताजी का एक सपना है, ये मेरे परिवार का सपना है, उनका सक्सेस है। ये सक्सेस मेरे ड्राइवर का सक्सेस है कि मैं आज अभिजीत साहब की गाड़ी चलाता हूँ। ये सक्सेस मेरे मैनेजर का सक्सेस है, सपना है, जो सपना सोचता था कि अभिजीत जी जब बड़े सिंगर हो जाएगा, अभिजीत मेरा दोस्त, तो मैं उसका मैनेजर बनूंगा। ये सपना मेरे दोस्तों का है। ये सपना मेरे जितने गाने हिट होंगे, ये सपना मेरे उन सारे सुनने वाले मेरे श्रोताओं का, जिनको मैं कभी फैन नहीं कहूँगा, फैन वर्ड बहुत खराब लगता है कि वो मेरे फैन है, नहीं, वो मेरे श्रोता हैं, वो मेरे भगवान है। ये सारा सपना उनका है। अगर मैं सक्सेस होता हूँ तो हजारों लोगों का, लाखों लोगों का सपना पूरा होता है। नथिंग बिगर देन सक्सेस। क्या बात है। बताइए, अब हम किस गाने की तरफ बढ़ रहे हैं? ऐसा लगता है सिर्फ आपसे बातें ही करता रहूं और कुछ इन्हीं के बारे में बात करूं, लेकिन कहीं ना कहीं हर जगह संगीत ही है। बिल्कुल। तो जो लोग मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं और जो मेरा गाना सुन रहे हैं, हमारे और उसके बीच में देखा जाए तो कोई दूरी नहीं है, ये दूरी पिघलती रहेगी। बिल्कुल। लम्हा लम्हा दूरी यूं पिघलती है, जाने के साग में ये शबनम जलती है। हाँ, लम्हा लम्हा दूरी यूं पिघलती है, जाने के साग में ये शबनम जलती है। ख्वाहिशों की शाम ढलती है, ख्वाहिशों की शाम ढलती है,
जाने के साग में ये शबनम जलती है। तेरी आंखें दिखाती हैं हमें सपने सितारों के, हो तेरे होठों पे लिखा है जो तुम बोले इशारों में, हो ख्वाबों की कारवां में रात चलती है, जाने के साग में ये शबनम जलती है। ला 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 बहकती शाम आई है तुझे लेकर के बाहों में, हो तुझे छू लूं कि रखूं मैं छुपा करके निगाहों में, हो शर्माती इतराती है मचलती है, जाने के साग में ये शबनम जलती है। हो लम्हा लम्हा दूरी यूं पिघलती है, जाने के साग में ये शबनम जलती है। ख्वाहिशों की शाम ढलती है, ख्वाहिशों की शाम ढलती है, जाने के साग में ये शबनम जलती है। ला 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 फिल्मी दुनिया में, म्यूजिक की दुनिया में अभिजीत की कई पारियां रही हैं। मतलब एक पारी अगर हम माने तो वो आनंद और आनंद के बाद वाली पारी ही मानी जाएगी। उसके बाद फिर बागी के साथ शुरू होता है और तब से लेकर अभी तक आपने कई इनिंग्स खेली हैं। संगीत के दौर बदलते चले गए, म्यूजिक डायरेक्टर्स बदलते चले गए, आपकी गायकी जो है वो कायम रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक सिंगर के लिए चैलेंज है बदलते वक्त के साथ खुद को बदलते रहने का, और जैसे कि आपने किसी और प्रोग्राम में बातों में कहा था कि वक्त के साथ आपकी आवाज और जवान होती जा रही है, ये किस तरह से आप निभाते हैं इसको? इसके लिए कुछ मेहनत चाहिए
वो फिजिकल मेहनत नहीं होता, वो मेहनत होता है लोगों की दुआओं को जीतने का। वो मेहनत होती है लोगों का दिल जीतने का। सो मैं मेहनत करता हूँ कि लोग मुझे दुआएं दें। माँ बाप की सेवा करना, उससे बड़ा धर्म, उससे बड़ी तपस्या कुछ भी नहीं होती है। सो जमाने के साथ आपको नहीं बदलना है। आप ऐसा बनो कि हर जमाने में आप बिल्कुल फिट बैठो। सो मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने मेरी आवाज़ को ऐसा बनाया है कि म्यूजिक डायरेक्टर बदलते रहते हैं, उनका म्यूजिक बदलता रहता है। जब जब हर म्यूजिक डायरेक्टर कोई भी बदल के आता है, मुझसे गवाता है, तो आवाज़ अभिजीत की होती है। अभी मैं नाम नहीं लूँगा, आप पुराने सुपरस्टार लोगों को लीजिए, चाहे वो हीरो हो चाहे हीरोइन हो। आपके रेडियो में जब गाना बजता है तो हमेशा एक सिंगर का गाना बजता है। जी। लोग भूल गए कि ये गाना किसके ऊपर था, लोग भूल गए। अभी तो फिर भी टीवी में फुल टाइम देखते हैं, पुराने गानों को देखने को मिल जाता, तो भी शायद लोग देखते नहीं हैं, लेकिन गाना सुनते ज़रूर हैं। तो मैं भी उनमें से हूँ कि चाहे मैंने कितने भी हीरो लोगों के लिए गाया हो, लोग उनको देखें ना देखें, लेकिन कई सैकड़ों सालों तक जब जब मेरा गाना बजेगा तो लोग कहेंगे अभिजीत का गाना है। बहुत सही। तो मेरा नाम समय के साथ साथ मेरा काम भी बदलता रहेगा। क्या बात है। तो अब बदलते हुए दौर का एक गाना आपका सुन लिया जाए। जी हाँ। दुम ताना दुम ताना ना दुम ताना। जाने प्रेम कितना मेरे मन में है, ये बेचैनी मांगती है रूप जो तेरे यौवन में है। तेरा फूलता है अंग तेरे अंग में है रंग तेरे रंग के मैं संग गोरिए। तेरे रंग में है रूप तेरे रूप में है धूप तेरी धूप है अनूप गोरिए। सजना से काहे आए लाज सजनी, छूने दे अंग मोहे आज सजनी। समझाने दे सजना से काहे आए लाज सजनी, छूने दे अंग मोहे आज सजनी।
दिल पे राज सजना। मृगनयनी तू न जाने प्रेम कितना मेरे मन में है, ये बेचैनी मांगती है रूप जो तेरे यौवन में है। मेरे मीत तेरे गीत में है प्रीत, तेरी प्रीत मेरी जीत गोरिए। मेरी जीत में भी हार, मेरी हार में है प्यार, मेरे प्यार में इकरार गोरिए। भूल के सारे काम काज सजनी, छूने दे अंग मोहे आज सजनी। आए ना कैसे मोहे लाज सजना, छूना ना देखो मोहे आज सजना। अभिजीता, आपके जो स्टेज शोज हैं, लाइव शोज हैं, वो काफी मकबूल रहे हैं। काफी एनर्जी उन शोज में डालनी पड़ती है, वो किस तरह आप करते हैं? ये जब आप फील्ड में होते हैं, चाहे वो आप उस समय लिखने बैठे हैं, अगर आप मूड में आ गए तो रात भर लिखेंगे एक राइटर। अगर एक कोई प्रीचिंग कर रहे हैं, कोई मौलाना या कोई पंडित जी, अगर उसमें डूब जाते हैं तो वो उसी में लगे रहेंगे, अपने आप एक आध्यात्मिक चीज शुरू हो जाती है। क्रिकेट में जब प्लेयर खेलने लगता है, उसको मजा आने लगता है, जब डर निकल जाता है तो वो सेंचुरी बना लेता है देखते देखते। सो शो में ऐसा होता है कि फर्स्ट गाने से ही मैं पकड़ लेता हूँ पब्लिक को। आई एम सो श्योर अबाउट इट कि जस्ट मेरी एंट्री होगी तो मैं पहले गाने में ही हजारों क्राउड, लाखों क्राउड के सामने मैं प्रोग्राम करता हूँ। मेरे लिए बड़ा क्राउड, लाखों का क्राउड मेरे लिए इजी होता है, लेकिन कोई मुझे बोले कि सामने 100 लोग बैठे हैं और गाओ, तो मुझे अजीब सा लगता है कि अजीब सा, तब मैं थोड़ा सा अनईजी फील करता हूँ। तो जितना ज्यादा क्राउड होता है, जितना बड़ा क्राउड होता है, तो उतनी ज्यादा तालियों की आवाज आती है, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। वाह वाह। मेरी एंट्री होती जो तालियां बजती हैं और जो मैं शुरू करता हूँ अपने बादशाह के गाने से, सो वो अभी भी मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरी एंट्री कैसे होती है, क्या नहीं। तो वो मुझे मालूम है कि नब्ज कि अचानक एक, अगर मैं पेपी नंबर गाता हूँ, एक फास्ट और रॉक गाना गाता हूँ, इमीडिएटली मैं कंट्रास्ट एक स्लो गाना भी गाता हूँ, तो भी मुझे मालूम है हाउ टू प्रेजेंट देयर, हाउ टू लोगों को पकड़ना, उनकी नब्ज कैसे पकड़ी जाती है। अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट है। हाँ, नहीं कर सकते लोग एकदम फास्ट चला तो फास्ट ही फास्ट करते हैं। मेरे को, मैं बिल्कुल बीच में उतर के एकदम से एक स्लो नंबर, एक सॉफ्ट नंबर गा दूंगा, पब्लिक को पकड़ लेता हूँ। क्या तो ये है मेरे अंदर जो भगवान ने दिया। सबसे यादगार शोज कहाँ के रहे हैं? हर शो मेरे लिए यादगार है। ऐसे शोज को जानता हूँ जो मतलब मुझे ऐसा लग रहा कि फ्लॉप, बिल्कुल फ्लॉप है, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, सब नेगेटिविटी होती है, अगेंस्ट ऑल ऑड्स कि बारिश हो गई या पब्लिक आएगी नहीं, और पब्लिक अगर आई है, मेरे पहले ही लोग बोर होने लगे हैं, अब मेरे लिए एक चैलेंज हो गया, मैं क्या करूं। सो मुझे आज तक ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसा वाकया हो, कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जहाँ पे मेरा शो एक सुपर सक्सेस नहीं हुआ हो, चाहे किसी गांव में हो या वो लंदन में हो या नासा कोलोसियम न्यूयॉर्क में हो। तो मुझे तो आज तक याद नहीं है कि मेरा कोई शो तालियों की गड़गड़ाहट और
गूंज के बिना कोई मेरा शो खत्म हुआ। क्या बात है। मुझे उम्मीद है कि जो अगला गाना हम बजाएंगे उस पर भी हमारे श्रोता जो है बहुत दाद देंगे। एक बिल्लू का गाना है रिप्राइज, देखिए जरा। जरा सी सावरी है वो, जरा सी बावरी है वो सुरमे की तरह मेरी आंखों में ही रहती है। रातों रात तारा कोई चांद या सितारा कोई गिरे तो उठा लेना, दुनिया में तारा चमकीला होगा, चांद शर्मीला होगा, नजर में लगा लेना। रातों रात तारा कोई चांद या सितारा कोई गिरे तो उठा लेना, दुनिया में तारा चमकीला होगा, चांद शर्मीला होगा, नजर में लगा लेना। जरा सी सावरी है वो, जरा सी बावरी है वो सुरमे की तरह मेरी आंखों में ही रहती है। सुबह के ख्वाब से उड़ाई है, पलकों के नीचे छुपाई है। मानो न मानो तुम सोते सोते ख्वाबों में भी ख्वाब दिखाती है। मानो न मानो तुम परी है वो परी की कहानियां सुनाती है। खुदाया खैर, खुदाया खैर, खुदाया खैर, खुदाया खैर। रातों रात तारा कोई चांद या सितारा कोई गिरे तो उठा लेना, दुनिया में तारा चमकीला होगा, चांद शर्मीला होगा, नजर में लगा लेना। तू हवा मैं ज़मीं, तू जहां मैं वहीं, जब उड़े मुझे लेके क्यों उड़ती नहीं। तू घटा मैं ज़मीं, तू कहीं मैं कहीं, क्यों कभी मुझे लेके बरसती नहीं। जरा सी सावरी है वो, जरा सी बावरी है वो सुरमे की तरह मेरी आंखों में ही रहती है। सुबह के ख्वाब से उड़ाई है, पलकों के नीचे छुपाई है। मानो न मानो तुम सोते सोते ख्वाबों में भी ख्वाब दिखाती है। मानो न मानो तुम परी है वो परी की कहानियां सुनाती है। खुदाया खैर, खुदाया खैर, खुदाया खैर, खुदाया खैर। जब दांत में उंगली दबाए या उंगली पे लट लिपटाए, बादल ये चढ़ता जाए हो। पुछ करके वो बात को टाले, जब माथे पे वो बल डाले, अंबर ये सुकड़ता जाए हो। वो जब नाखून कुतरती है तो चंदा घटने लगता है। वो पानी पर कदम रखे सागर भी हट जाता है। सुबह के ख्वाब से उड़ाई है, पलकों के नीचे छुपाई है। मानो न मानो तुम सोते सोते ख्वाबों में भी ख्वाब दिखाती है। मानो न मानो तुम परी है वो परी की कहानियां सुनाती है। खुदाया खैर, 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 खुदाया खैर। अभिजीता, एक ऐसा दौर आया जबकि इंडस्ट्री के सबसे बड़े हीरो के लिए आप प्लेबैक करते थे। शाहरुख खान की आवाज आप थे। जब पहली बार शाहरुख खान के लिए गाया तो वो किस तरह का एहसास था? आपका थे का मतलब क्या है? नहीं, पहली बार की बात कर रहा हूँ अभी। देखिए, आप उस था पे जाइए और आज के है पे जाइए जी। आपको अभी का उनका है का कौन सा गाना याद है, आप बताइए। नहीं, आया गया, आया गया। आपके रेडियो में जब तक मेरे गाने नहीं बजेंगे, वो दिन में कम से कम एक बार गाने, तो मैं
मतलब सीना ठोक के बोल सकता हूँ कि बिल्कुल। ऐसा हो ही नहीं, चल ही नहीं सकता। जी। सो जो मैंने गा दिया वो हैं, वो रहेंगे। अगर आप मेरी बातों का यकीन कीजिए तो शाहरुख और मेरी केमिस्ट्री जो है ऊपर से बन के आई है। बिल्कुल। ना तो मैंने उन्हें कभी देखा था उनका गाना गाने के पहले, ना तो शाहरुख की मैंने कोई पिक्चर देखी थी। आज भी मैं फिल्में नहीं देखता हूँ। मेरे घर के नीचे मल्टीप्लेक्स है, मैं उस टावर में रहता हूँ जिसके नीचे 6 स्क्रीन है उस बिल्डिंग में। मैं साल 2 साल में शायद एक बार किसी अच्छे फिल्म के लिए उतरता हूँ। अच्छा फिल्म मतलब मेरे लिए वैसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा रियलिटी पे हो। मैं अच्छा फिल्म मतलब मस्ती हो, बस 3 घंटे के लिए खो के आ जाओ, टेंशन लेके नहीं। तो वैसी पिक्चरें कभी कभी बनती है तो मैं नीचे उतरता हूँ। तो उस समय भी मैं पिक्चरें नहीं देखता था, आज भी पिक्चरें नहीं देखता हूँ, फिर भी फिल्मों में गाता हूँ। वाह वाह क्या बात है। जी। तो ये चीज़ शाहरुख को भी मैंने बताई थी जब पहली बार कि मैंने जब गाया तो मैंने खुद को सामने देख के गाया। अच्छा। कि मैं किसके लिए गा रहा हूँ। मेरी आवाज़ एक स्टार की आवाज़ है जो सिर्फ स्टार लोगों को ही सूट करेगी। अगर बहुत से स्टार ऐसे हैं जिनकी आवाज़ बहुत भर्राई हुई है, जिनका आवाज़ बहुत कर्कश है, करके ही बात करते हैं, जिनकी आवाज़ है ही नहीं, फिर भी उनके लिए मैंने बहुत अच्छे गाने गाए। और कुछ तो है कि मेरा गाना मैं जब गाऊंगा तो सिर्फ स्टार लोगों को ही सूट करती है। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा वॉइस किसी और को सूट करे जिसको मैं खुद देखना नहीं पसंद करता, चाहे वो कितना भी बड़ा स्टार हो, चाहे कितना बड़ा मतलब कमर्शियल हो सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि इफ आई एम अ वॉइस ऑफ शाहरुख खान, इफ आई एम वॉइस फॉर सलमान खान, इफ आई एम वॉइस ऑफ सैफ अली खान, इफ आई एम अ वॉइस ऑफ अक्षय कुमार, जिनके लिए मेरे इतने हिट गाने हुए, तो आई डोंट थिंक कि इस लेवल से नीचे कहीं पे भी मेरी वॉइस किसी को सूट करेगी। बिल्कुल। तो शाहरुख का एक गाना, माई वॉइस इज अ सुपरस्टार्स वॉइस, सो इट्स मी, इट्स माई वॉइस। तो कोई सुपरस्टार होगा तो उसको सूट करेगा। बहुत सही। शाहरुख का एक गाना हो जाए। शाहरुख के कई गाने हो रहे हैं और भी होगा। ये कहानी अधूरी थी तो शाहरुख खान को के लिए जब मैंने गाया, मैंने मेरे ख्याल से शाहरुख खान की पहली पिक्चर मैंने देखी होगी तो डर, और डर के पहले मैं गा चुका था बड़ी मुश्किलें खोया मेरा दिल है। वो भी नहीं देखी। अंजाम। अंजाम वो मैंने नहीं देखी थी। जी। नहीं, मेरे ख्याल से अंजाम मैंने देखी नहीं थी और डर भी नहीं देखा था। ये सब आने के बाद, डर में भी मेरा गाना था। जी। तो मैंने जब मेरी अंजाम फिल्म का गाना आ गया था, जब हिट हो गया, उसके बाद मैंने शाहरुख खान की पिक्चर देखी थी लेकिन अंजाम नहीं देखा था। आज तक मैंने अंजाम देखा भी नहीं है। मेरे चलते चलते हिट होने के करीब 3-4 महीने बाद मैंने शिकागो में पिक्चर देखी थी। वो भी मेरे पास वक्त था, मेरे शोज थे, तो वो बीच में 3 दिन का गैप होता है हफ्ते में, वीकेंड में होता है, तो वीकडेज में हम लोग पिक्चरें देखते हैं, मॉल में घूमते हैं, डिनर करते हैं, लोगों के यहाँ जाते हैं। तो उसमें वक्त था तो तब देखा था। तो मैं फिल्में देखता नहीं हूँ, बहुत कम। तो इसीलिए मेरे अंदर फिल्मी पना से ज्यादा नेचुरल एक्सप्रेशन ज्यादा आते हैं। एक नेचुरल फ्लेवर है। जी हाँ। क्या बात है। सो ये बात शाहरुख को भी अच्छी तरह मालूम है कि मैं पिक्चरें देखता नहीं हूँ, फिर भी मेरी वॉइस उसको सूट करती है। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था। सुनते हैं। मैं भी हूँ, पासा हूँ तो कह दूँ, आखिर क्यों पल में यूं दीवाना मैं हो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू, तो होके बेकाबू दिल खो गया। तुम्हें जो मैंने सोचा, तुम्हें जो मैंने माना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया।
सचमुच ही रहती है परियों से भी ज्यादा प्यारी सी लड़की कोई। हाँ इतनी क्यों बोलो हंसी तुम हो, जो देखे गुमसुम हो। देखो ना मैं भी हूँ खोया सा बहका सा, मुझ पे भी छाई है दीवानगी। तुम्ही को मैंने पूछा, तुम्ही को चाह पाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू, तो होके बेकाबू दिल खो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। पास आओ तो कह दूं, तुमने जो देखा तो क्या जाने क्या हो गया। जाने क्यों रहती हो खोई सी, जागी ना सोई सी। अब दिल में अरमा है, सांसों में तूफान है, आंखों में ख्वाबों की है चांदनी। हाँ जाने क्यों बहका सा ये मन है, महका सा ये तन है। चलती हूँ इतरा के इतला के, शर्मा के बल खा के जैसे कोई रागिनी। तुम्हें जो मैंने समझा, तुम्हें जो पहचाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू, तो होके बेकाबू दिल खो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना। ये बताइए कि एक बंदा जो आपके अतीत की तरह कानपुर में बैठा है और आपकी कहानी से इंस्पायर होकर वो भी सीए बनने के बहाने मुंबई आना चाहता है, क्या करे बेचारा आज के जमाने में? उसको सीए बन जाना चाहिए। ये आप मजाक कर रहे थे, अब सीरियसली बता दीजिए। सीरियसली जी। हमारे बाद मैं, सोनू निगम, शान, सुखविंदर, शंकर महादेवन, शायद एक आध लोगों का नाम भूल रहा हूँगा, लेकिन उसके बाद आप देख लीजिए जी, इतने साल हो गए, इतने सारे रियलिटी शोज के सिंगर्स आ रहे हैं। हर पिक्चर में 6-7 नए सिंगर्स आ रहे हैं पिछले कई सालों से। उनका गाना भी हिट हो रहा है, लेकिन वो नहीं हिट हो रहे। क्यों ऐसा है? उनको कोई नहीं पहचानता। क्या वजह? क्योंकि उस तरह का गाना नहीं बनता है जिसमें से एक सिंगर की पहचान निकले। आपको सुनाई पड़ता है पूरा साउंड डाउनलोड, पूरा साउंड डाउनलोड किया जाता है। वो सोचते हैं कि वो लोग डिफरेंट गाना बना रहे हैं डिफरेंट गाना, नो डाउट, लेकिन बजाने वाले अकॉस्टिक तो नहीं बजा रहे, लाइव नहीं बज रहा है, एक म्यूजिशियन आके नहीं बजा रहा है, सब कुछ आप प्रोग्रामिंग है। जब एक सिंगर गा रहा है, उसका वॉइस को भी थ्रू सॉफ्टवेयर
वो लोग अपने हिसाब से उस वॉइस को बनाते हैं, हमको ऐसी वॉइस चाहिए, वी डोंट नीड सिंगर, उनको सिंगर नहीं चाहिए होता। और गाने भी ऑलमोस्ट सब म्यूजिक डायरेक्टर के गाने अलग अलग होते हुए भी सेम साउंड करते हैं। एक सॉफ्ट गाना भी ले लेंगे तो पीछे का बैकग्राउंड ऐसा चलता है या सामने उसके साथ रिदम का एक पैटर्न ऐसा चलता है कि वो गाना सेम साउंड करता है, सिंगर की पहचान नहीं बनती है। तो ऐसे मैं चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग सीए बने उसमें आपकी पहचान होगी, आप नाम कमाओगे, सिंगर आप कितने भी अच्छे बन जाओगे, लेकिन आपकी पहचान नहीं बन रही है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा ऐसे ऐसे सिंगर्स जिनको फर्स्ट गाने में बड़ा अवार्ड मिल गया, उसके बाद उन्होंने 100 गाने भी गाएंगे लेकिन पीपल ओनली नो अबाउट वन सॉन्ग, उनका एक ही गाना लोगों को मालूम है। राइट। कितने गाने गा भी देते, हिट भी हो जाते, तो भी नहीं मालूम कि इसने गाए, इन्होंने गाए। जी जी। हर सिंगर अभी फीमेल सिंगर में सब कोई सुनिधि चौहान या अलका याग्निक या इनको ही फॉलो करते हैं, सब कोई सुनिधि चौहान जैसा गा रहे हैं। तो लगता है कि ये क्या हो रहा है। कभी कभी मैं सुनिधि को फोन करता हूँ, यार ये कैसा गाया तुमने, मैंने नहीं गाया तो उसमें भी उसका नाम खराब हो जाता है बेचारे का। सो होता है ऐसा। तो जो भी आने वाले लोग हैं, अगर आज की म्यूजिक को दौर को सुनते हुए कुछ बनना चाहते हैं तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वेट, तुम चले जाओ पिछले 15 साल पहले, 60s में जाओ और 90s में जाओ, 60s और 70s में जाओ, 60s 70s और 90s में आओ, बीच का 80s भूल जाओ और 90s की बात भूल जाओ, 2003-4 तक चलो, उन गानों को सुनो, मेहनत करो और वेट फॉर द टाइम बहुत सही कि वो म्यूजिशियन 100 की तादाद में वो म्यूजिशियंस आएंगे, वैसे म्यूजिक डायरेक्टर आएंगे जो सोचेंगे कि ये कौन सा सिंगर गाएगा। आज का म्यूजिक डायरेक्टर कभी नहीं सोचता कि कौन सा सिंगर गाएगा। आज म्यूजिक डायरेक्टर का मैनेजर फोन करके लिस्ट होती है, किसी को भी जिसका फोन लग गया बुला लेता है, आके गा दो गाना। किसी को, क्योंकि अब वो बात नहीं है कि इस हीरो के लिए ऐसा वॉइस चाहिए, इस हीरो के लिए जो एक्सक्लूसिविटी वाली एक कबाल भी शाहरुख खान के लिए गा रहा है, एक फोक सिंगर भी शाहरुख खान के लिए चिल्ला चिल्ला के, क्या पर्सनैलिटी, सलमान की ये पर्सनैलिटी है, सलमान बिल्कुल आता है ही मैन की तरह, और उसके पीछे कव्वाल की वॉइस आती है। तो इससे बड़ा डिसअपॉइंटिंग और सबसे बड़ी बदकिस्मती के गाना हिट हो जाता है तो पब्लिक फिर से मिसगाइडेड हो जाती है। आप रसगुल्ले के अंदर टमाटर छोड़ दो और अगर वो गलती से हिट हो गया तो ये गलती किसकी हुई, मतलब पब्लिक को जिसने धोखा दिया उसने धोखा, अब पब्लिक खुद को भी धोखा दे रही है। रसगुल्ले में टमाटर और मसाले के साथ खा रही, अच्छा लग गया, अब खाने लगे, अब क्या करेंगे, रसगुल्ला तो चला गया जी, रसगुल्ला धीरे से गायब हो गया। पिज्जा क्या है, रोटी का ही एक रूप है, रोटी के ऊपर आप सब्जियां डाल दो, ये डाल दो, पिज्जा से ज्यादा टेस्ट होता है, लेकिन आपने पिज्जा बना दी, धीरे धीरे आप रोटी भूल जाएंगे तो हो नहीं सकता। सही। इसीलिए आज के दौर में भी हम लोग का नाम ज्यादा लिया जाता है क्योंकि हम पहचाने जाते हैं, हमारा पास्ट ही हमारा फ्यूचर है। बहुत अच्छी बात बोली आपने। इसी के साथ अगला गाना हो जाए। जब इतनी बातें कही दी आपने, मेरे बारे में बात कर लिया, तो मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा कि यस, यू आर द बेस्ट। ओह, यू सेड दैट, ओके, आई एम द बेस्ट। कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है, कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है। मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों, I'm the best, I'm the best, I'm the best, I'm the best, I'm the best. Yes, you are the best. मैं नंबर 1 हूँ, कोई काम हो, तेज हूँ, बड़ा स्मार्ट हूँ, मैं फिर भी नेक हूँ, ये तुम भी कहो। अरे भाई बाप ये तो हिट है, अरे भाई बाप ये तो हिट है, अरे भाई बाप ये भी तो नंबर 1 है, अरे भाई बाप ये तो हिट है, अरे भाई बाप ये तो हिट है, अरे भाई बाप ये भी तो नंबर 1 है।
ये बन गया, कोई वो बन गया, मैं कौन हूँ, तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों। I'm the best, I'm the best, I'm the best, I'm the best, I'm the best. Yes, you are the best. मुझ में है अजब जादूगरी कि मुझसा चार्मिंग कोई है कहाँ, क्या करूं है दीवानी मेरी, कहे मुझे डार्लिंग सभी लड़कियां। यहाँ कोई वैसा यहाँ, मगर कोई नहीं मेरे जैसा यहाँ। मैं कौन हूँ, तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों। I'm the best, I'm the best, I'm the best. Oh, you are the best, you're the best, you're the best, you're the best. Oh, yes, 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 yes. Say it again. इतने सारे गाने हमने सुने आपकी पसंद के, और बहुत सारी यहाँ वहाँ की बातें भी हुई जिनमें बहुत आनंद आया, लेकिन समय की अपनी सीमाएं होती हैं। सीमा जी के भी अपने समय होता है। मन तो नहीं कर रहा है कि इस कार्यक्रम को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, लेकिन फिर भी बताइए कि आखिरी गाना कौन सा सुनवा रहे हैं? मेरी आवाज़ इस समय करोड़ों हिंदुस्तानियों के कानों में गूंज रही है, और मेरा ये गाना एक के लिए है जो इन सब में से अलग है। क्या बात है, गा के बताइएगा, ऐसे नहीं। हाँ, यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं, वो लड़की जो सबसे अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि भेंगी है वो। कहीं जुल्फ का बादल ओहो, कहीं रंगी आंचल आहा, कहीं होठ गुलाबी ओहो, कहीं चाल शराबी आहा, कहीं आंख में जादू ओहो, कहीं जिस्म की खुशबू आहा, कहीं नर्म निगाहें ओहो, कहीं गोरी बाहें आहा। हाँ, यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं, जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है। हाँ, यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं, हम मगर जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है।
कितने ही जलवे हैं आंखों में घुलती है जिनसे चांदनी, कितनी हो बातें हैं कानों में घुलती है जिनसे रागिनी। ये चले जैसे जरा बल खा के, वो चले जैसे जरा इठला के, ये मिले जैसे जरा शर्मा के, वो मिले जैसे जरा इतरा के। हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं हम, मगर ये दिल का तोहफा देने उसे आए हैं। वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है। गुलशन की है वो कली जो सारे फूलों से बिल्कुल है जुदा, क्या कहिए हो देखा है इन आंखों ने उसमें ऐसा रूप क्या, क्या अजीब सी ताजगी है, क्या हसीन सी सादगी है, क्या अजीब सी दिलकशी है, क्या हसीन सी दिलबरी है। हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं हम, मगर ये दिल का तोहफा देने उसे आए हैं। वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है। हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं हम, मगर ये दिल का तोहफा देने उसे आए हैं। अभिजीदा, ये मत समझिएगा कि ये कार्यक्रम यहाँ खत्म हो गया। इस कार्यक्रम को यहाँ पर अगली बार तक के लिए वहां तक मुलतवी किया जा रहा है। अगली बार जब हम मिलेंगे वहां तो यहाँ से आगे की बातें वहां पर करेंगे। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और ये वादा आपसे ले लिया जाए कि अगली बार वहीं से बातें आगे की। थैंक यू। चलते चलते कैसे ये फासले हो गए। आज के सरगम के सितारे कार्यक्रम में आपने सुना गायक कलाकार अभिजीत के साथ यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तुमने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना, मेरे दिल की है जो दास्तां। सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना। इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूँ मैं ज़माने से। कार्यक्रम का संयोजन किया मनीषा जैन ने, रिकॉर्डिंग इंजीनियर प्रदीप शिंदे। प्यार से प्यार हम अब तो करने लगे, आपके प्यार में
जीने मरने लगे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तनुजा कोंडाजी कानडे। खोया है पाके जिसने प्यार में हो ना, बेचैन मैं हूँ बेकरार मैं हूँ ना। सरगम के सितारे। फिल्मी संगीत का ये सफरनामा अगले हफ्ते भी होगा, जरूर सुनिएगा। सरगम के सितारे।